पावर कभी भी इनोसेंट लोगों की नहीं रही है और इतिहास इस बात पर बहुत क्लियर है। एम्पायर्स काइंडनेस के बल पर खड़े नहीं हुए थे, क्राउन्स मॉरलिटी से सुरक्षित नहीं किए गए थे और जो शासक टिके रहे वे शायद ही कभी अच्छे इंसान थे। 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली ने दुनिया को बिना किसी भ्रम के देखा। उन्होंने यह नहीं पूछा कि नेताओं को कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, उन्होंने पूछा कि वे वास्तव में कैसे सरवाइव करते हैं। जो उन्होंने लिखा उसने तब भी लोगों को परेशान किया और आज भी लोगों को परेशान करता है। और यही डिस्कम्फर्ट है जिसकी वजह से उनके विचार आज भी मायने रखते हैं। क्योंकि मैकियावेली ने संतों के लिए नहीं लिखा, उन्होंने उनके लिए लिखा जो पावर पाना चाहते हैं और उसे बनाए रखना चाहते हैं। आज हम उनकी 5 मोस्ट कंट्रोवर्शियल टीचिंग्स से गुजरेंगे। उन्हें ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं, उन्हें इमोशनली कंडेम्ड करने के लिए नहीं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक चीज़ समझने के लिए। बेटर टू बी फियर्ड दैन लव। मैकियावेली एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो क्रूर लगता है लेकिन बेहद तार्किक है। इट इज सेफर टू बी फियर्ड दैन लव। क्यों? क्योंकि लव स्वैच्छिक होता है, डर भरोसेमंद होता है। लोग तब प्यार करते हैं जब उन्हें उससे कोई बेनिफिट होता है, लेकिन डर तब भी काम करता है जब भावनाएं बदल जाती है। मैकियावेली तर्क देते हैं कि जो शासक केवल प्रेम पर निर्भर करता है वह उस वक्त ठह जाएगा जब लॉयल्टी टेस्ट की जाएगी, लेकिन डर, पनिशमेंट का, नुकसान का डर तब भी व्यवस्था बनाए रखता है जब प्रशंसा खत्म हो जाती है। वे लिखते हैं कि अगर शासक कुछ लोगों को सख्त सजा देकर उदाहरण बना दे तो समाज में फैलने वाली अराजकता रुक सकती है। ऐसा इसलिए नहीं कि शासक दयालु होता है, बल्कि इसलिए कि बिना नियंत्रण के फैली अव्यवस्था नियंत्रित क्रूरता से भी ज़्यादा हिंसक होती है। यह आइडिया पावरफुल है क्योंकि डर प्रेडिक्टिबिलिटी पैदा करता है। इंसान लव में विश्वासघात कर सकते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी पनिशमेंट को हल्के में लेते हैं। लेकिन नैतिक रूप से यह डरावना है। इतिहास हमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल देता है, जोसेफ स्टालिन। स्टालिन ने टेरर के माध्यम से शासन किया, लाखों लोग मारे गए, फिर भी अनुपालन एब्सोल्यूट बनी रही। डर ने काम किया, राज्य बचा रहा, मानवता ने कीमत चुकाई। मैकियावेली इस कीमत को डिनाई नहीं करते, वे बस आपको सच्चाई बताते हैं। पावर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। यही टीचिंग है जहां मैकियावेली वास्तव में मोरल थिंकर्स को झकझोर देते हैं। वे कहते हैं एक शासक को मॉरल दिखना चाहिए, लेकिन उसे कभी मॉरलिटी से बंधना नहीं चाहिए। सार्वजनिक रूप से मर्सीफुल, निजी रूप से रथलेस, स्पीच में ईमानदार, एक्शन में छलपूर्ण। क्यों? क्योंकि परसेप्शन लेगिटिमेसी पैदा करता है और लेगिटिमेसी स्टेबिलिटी पैदा करती है। लोग उसी का पालन करते हैं जिस पर वे भरोसा करते हैं, वे उसी का अनुसरण करते हैं जो धर्मनिष्ठ दिखता है। लेकिन जब सर्वाइवल दांव पर हो तो शासक को उन सभी गुणों को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए जिन्हें वह दिखाता है। यह इनकॉम्पिटेंस नहीं है, यह स्ट्रैटेजी है। एक आधुनिक उदाहरण, नाजी जर्मनी। इस शासन ने खुद को सम्मान, एकता और राष्ट्रीय पुनर्जन्म की भाषा में लपेट लिया। उस मुखौटे के पीछे नरसंहार, सामूहिक हत्या, औद्योगिक क्रूरता, प्रोपेगेंडा ने मोरल इल्यूजन पैदा किया। हकीकत अंधेरे में काम कर रही थी। यही मैकियावेली की चेतावनी है और उनका निर्देश भी। कभी भी दिखावे को सच मत समझो और मोरालिटी को पावर की हथकड़ी मत बनने दो। खतरा ऑब्वियस है। यह टीचिंग हाइपोक्रेसी को सामान्य बना देती है, यह डिसेप्शन को इनाम देती है
यह नेताओं को विश्वसनीय तरीके से झूठ बोलना सिखाती है। फिर भी इतिहास दिखाता है, इट वर्क्स। मैकियावेली को स्लो वायलेंस से घृणा थी। वे मानते थे कि क्रूरता तेज, निर्णायक और अंतिम होनी चाहिए। उनका तर्क डरावनी हद तक सरल है। मनुष्यों के साथ या तो अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए या उन्हें पूरी तरह कुचल देना चाहिए, क्योंकि आंशिक नुकसान आक्रोश पैदा करता है और आक्रोश विद्रोह को जन्म देता है। अगर आप किसी को इस तरह चोट पहुंचाते हैं कि उनकी पलटवार करने की क्षमता बची रहे, तो आपने बस एक फ्यूचर एनिमी बो दिया है। क्रूरता जब आवश्यक हो तो अत्यधिक होनी चाहिए ताकि प्रतिरोध तुरंत मर जाए। मैकियावेली सेजारो बोर्जिया की प्रशंसा करते हैं, जिसने खतरों को एक ही वार में खत्म कर दिया। नरसंहार, फांसियां, कोई हेसिटेशन नहीं। क्या यह ब्रूटल था? हाँ। क्या इससे पावर टिकी रही? यहाँ भी हाँ। यह प्रिंसिपल इफेक्टिव है क्योंकि निर्णायक हिंसा बदले के चक्र को समाप्त कर देती है, लेकिन नैतिक रूप से यह भयावह है। यह व्यवस्था को दया से ऊपर रखता है, कंट्रोल को कंपैशन से ऊपर, स्टेबिलिटी को ह्यूमन लाइफ से ऊपर। यही वह कीमत है जो मैकियावेली अथॉरिटी के लिए डिमांड करता है। मैकियावेली के पास राइवल्स के प्रति दया के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके लिए दुश्मन के प्रति दया सद्गुण के रूप में छुपी हुई मूर्खता है। वे जोर देते हैं कि षड्यंत्रकारियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाना चाहिए, सिर्फ उनके नेता को नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को, दोस्त, परिवार, सहयोगी। क्यों? क्योंकि यादें बदले को जन्म देती है और ब्लड लाइन्स याद रखती है। वे खुले तौर पर प्रतिद्वंदी शासकों के परिवार को नष्ट करने की सलाह देते हैं ताकि उनके नाम पर कोई भविष्य का विद्रोह न उठ सके। फिर से सेजारो बोर्जिया उदाहरण बनते हैं। उन्होंने शांति के वादे के तहत प्रतिद्वंदी कुलीनों को बुलाया और फिर उनका गला घोंट दिया। कोई भाषण नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई जीवित नहीं। पावर के दृष्टिकोण से फ्लॉलेस, नैतिक दृष्टिकोण से राक्षसी। लेकिन मैकियावेली यह नहीं पूछते कि यह नैतिक है या नहीं, वे पूछते हैं कि क्या यह काम करता है, और इतिहास उसे ईमानदारी से जवाब देता रहा है। यह मैकियावेली का सबसे खतरनाक विचार है। वे कहते हैं कि एक शासक को अच्छा न होना सीखना चाहिए, इसलिए नहीं कि बुराई डिजायरेबल है, बल्कि इसलिए कि मॉरलिटी एक लग्जरी है जिसे पावर हमेशा अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर झूठ राज्य को बचाता है तो झूठ बोलो। अगर विश्वासघात शांति लाता है तो विश्वासघात करो। अगर हिंसा पतन को रोकती है, उसका उपयोग करो। यही वास्तविक राजनीति का सबसे शुद्ध रूप है। एक आधुनिक उदाहरण, हेनरी किसिंजर, कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजीज, सीक्रेट बॉम्बिंग्स, तख्ता पलट, हजारों नागरिकों की मौत, रणनीतिक रूप से सफल, नैतिक रूप से विनाशकारी। यही है मैकियावेली, बिना किसी आवरण के। जब अस्तित्व दांव पर होता है तो नैतिकता नेगोशिएबल बन जाती है। समस्या, एक बार नैतिकता फ्लेक्सिबल हो जाए तो वह शायद ही लौटती है। रेखाएं धुंधली हो जाती है, सीमाएं मिट जाती है, पावर खुद को एंडलेसली सही ठहराने लगती है। मैकियावेली बुराई नहीं सिखाते, वे बिना बेहोशी के सच्चाई दिखाते हैं। वे उस वास्तविकता को उजागर करते हैं जिसका सामना करने से अधिकांश लोग इनकार कर देते हैं। पावर फेयर नहीं होती, इतिहास नैतिक नहीं होता, और सर्वाइवल अक्सर उन्हें इनाम देती है जो वे रेखाएं पार करने को तैयार होते हैं जिन्हें अन्य नहीं करते। आपको मैकियावेली की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, आपको उनसे सहमत होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करना खतरनाक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी समय
कोई व्यक्ति जो इन प्रिंसिपल्स को समझता है वे ऐसे निर्णय ले रहा है जो लाखों लोगों को प्रभावित करेंगे। और वो यह नहीं पूछ रहे कि यह सही है या नहीं, वे पूछ रहे हैं कि क्या यह काम करेगा। यही मैकियावेली की विरासत है।